Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3, exercise 5.4 and topic is binary relations. Okay, question number 3 में domain of R given है. Domain means कि जिस तरह मैंने आपको previous वीडियो में कहा कि जब हम ये किसी भी टू सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट x होता है और सेकंड एलिमेंट y होता है, ठीक है. तो इस फर्स्ट एलिमेंट x को हम कहते हैं डोमेन. दिस इज़ द डोमेन, ठीक है. और जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होता है इट इज़ कॉल्ड रेंज, ठीक है. बाइनरी रिलेशंस में जो ऑर्डर पेयर्स आते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज. तो अब यहाँ आप देखें, आपको जो है वो डोमेन ऑफ आर गिवन है और रिलेशन जो है वो आपको दिया हुआ है. तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ. रिलेशन इज गिवन एंड दैट इज, जो रिलेशन दिया हुआ है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है. रिलेशन में आपको जो है वो फार्मूला गिवन होता है. y मीन्स के रेंज है और x डोमेन है. ये डोमेन x की वैल्यूज़ आपको दी हुई है और फाइंड हमने करना है इसमें फाइंड रेंज आपने फाइंड करना है, ठीक है. सो मीन्स के y की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना है. तो इसमें आपको रिलेशन के अंदर फार्मूला दिया जाता है, ठीक है, रेंज या डोमेन का. अगर रेंज गिवन है तो डोमेन फाइंड करना होगा और अगर डोमेन गिवन है तो रेंज फाइंड करना होगा. और उस रिलेशन के अंदर आपको वो जो है वो फार्मूला गिवन होता है कि मीन्स के आपने एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन में जिसमें y जो है इक्वल है 2x के, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. एज सबसे पहले आपने लिखना है डोमेन ऑफ आर मीन्स जो बाइनरी रिलेशन गिवन है उसका डोमेन जो है दैट इज़ 0, 4 एंड 8, ठीक है. तो पहले हम जो है रेंज फाइंड करेंगे. अच्छा, रेंज फाइंड करने के लिए हम ये रफ वर्क में इसकी कैलकुलेशंस करेंगे वेयर y इज़ इक्वल टू 2x. सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x वन बाय वन. इफ़ x इज़ 0, पहले हम 0 डालते हैं तो y की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी. जब x 0 डालेंगे तो 2 0 0, तो मीन्स के y2. तो साथ साथ हमने ये रिलेशन इसकी टेबुलर फॉर्म में इसको पहले लिखना है, ठीक है. पहले हमने x की वैल्यूज़ डाली 0 तो y भी हमें 0 मिला, ठीक है. सेकेंड ऑर्डर पेयर में जब हम लेंगे x की वैल्यूज़ 4 तो देखते हैं y क्या आता है. सो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4. सो 4 2 ज़ा 8. तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई 8. तो यहाँ हमने लिख दिया 8, ठीक है. फिर हम x की वैल्यूज़ डालते हैं 8. देन यू गेट y. तो क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 8. तो ये हमें मिलता है 16. सो y इज़ 16. क्योंकि 3 डोमेन की एलिमेंट्स थे तो y रेंज भी जो है वो 3 आएंगे. सो मीन्स के हमारा रिलेशन जो है वो 3 ऑर्डर्ड पेयर पे है, सही है. अब इसमें से आपने निकालना, ये देखिए आपने इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब इसमें से आपने निकालना है रेंज. सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज मैंने आपसे बोला सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज. सो मीन्स के 0, 8 और 16, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रेंज. तो 0, 8 एंड 16, दिस इज कॉल्ड रेंज. तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन जो है दैट इज डोमेन ऑफ आर इज एन. एन मीन्स नेचुरल नंबर है, ठीक है. और रिलेशन जो दिया हुआ है दैट इज एक्स वाई सच दैट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. लुक, अब यहाँ रिलेशन में जो है ये फार्मूला दिया है y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर. फाइंड करना है इसमें भी हमने रेंज, ठीक है. सो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको जो है वो दिए जा सकते हैं. सो जो रिलेशन के अंदर जो है फार्मूला आपको दिया जाता है यू कैन इजीली फाइंड द रेंज और डोमेन. अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको डोमेन ही गिवन हो, समटाइम्स आपको रेंज की वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं
तो रेंज भी अगर गिवन है तो मीन्स के y की वैल्यूज गिवन एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विद द हेल्प ऑफ द गिवन फार्मूला, ठीक है, विच इज़ गिवन इन रिलेशंस। अच्छा, अब यहाँ आप देखें डोमेन ऑफ R इज़ एन n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे स्टार्ट में, डोमेन के एलिमेंट्स पहले मेंशन कर देते हैं, उसकी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो डोमेन ऑफ R इज़ नेचुरल नंबर वेयर नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, सो 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये नेचुरल नंबर का सेट है। ओके जी, रिलेशन जो है अब हम इसमें से कंप्लीट करेंगे रिलेशन को, और रिलेशन में हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हो, ठीक है। सो रफ वर्क में हम ये फार्मूला लिखेंगे एज, अच्छा रफ वर्क हमारा हो जाएगा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ से y का फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो 1 को राइट साइड पर ले जाएं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1, ये y को फाइंड करने का ये हमारा फार्मूला बन गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ 1 बाय 1, सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ 1 देंगे, ठीक है। यहाँ साथ साथ ऑर्डर पेयर में लिखते जाए, हमने 1 दिया तो लेट वी चेक के y की वैल्यूज़ क्या आएगी। सो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 गेट 1, सो मीन्स के y की वैल्यूज भी 1 आ गई। ओके, इफ़ वी पुट 2 तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 1। इसी फार्मूले में हम जो है ये जो फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं 1 बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, 4 2 ज़ा 8, 8 में से माइनस 1 करें देन वी गेट 7, तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई 7, ठीक है। ये ओके, 2 डालने से y की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। ओके, इफ़ वी पुट 3, अब हम 3 लेंगे, सो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कर दें, 9 2 ज़ा 18, 18 में से माइनस 1 कर दें तो इट गेट 17, तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई 17। सो अब ये चूँकि डोमेन जो है इनफिनिट है तो हम रिलेशन को भी जो है वो इनफिनिट शो कर देंगे, ठीक है। सो कम अज़ कम बस 3 आप वैल्यूज़ डाल दें और बाकी इनफिनिट में शो कर दें। अब आपने इसमें से निकाल लेने हैं रेंज। सो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज़, मैंने जैसे बोला y की वैल्यूज़ को जो है सेकेंड एलिमेंट्स रेंज होता है विच इज़ डिनोटेड बाय y। सो रेंज के एलिमेंट्स आपने टेबुलर फॉर्म में लिख देने हैं। सो 1 7 एंड 17, और चूँकि डोमेन रिलेशन ये इन्फिनिट है तो रेंज भी ऑब्वियसली इन्फिनिट सेट शो करेंगे हम इसको। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।